Hello dear student, how are you? I hope all is well. Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कंपटीशन की। यूनिट 10 इकोलॉजी की लेसन नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और उसके अंतर्गत आने वाली टॉपिक जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन एंड देयर इंटरेक्शन। ठीक है, तो पॉपुलेशन एंड देयर इंटरेक्शन में आज की हमारी टॉपिक होगी इस वीडियो में क्या, कंपटीशन, प्रतिद्वंद्विता या प्रतियोगिता। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था, आपको एक सर्किट दिया था क्या क्या है, किन किन के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है। तो उसी के रेफरेंस में आगे बढ़ाते हुए कंपटीशन को लेते हैं कि दो कंपोनेंट होते हैं। किसी भी पॉपुलेशन में जो डिफरेंट मेंबर होते हैं वो आपस में किसके लिए, हैबिटेट के लिए। पहली चीज हैबिटेट के लिए, वहां उस पॉपुलेशन में पाए जाने वाली जो जल है, ठीक है, या हम यूं कह दें मिनरल्स के लिए, ठीक है, या हम यूं कह दें उपस्थित लाइट के लिए, मिनरल्स के लिए, हैबिटेट के लिए, पानी के लिए, एनर्जी के लिए, जो मेंबर आपस में सरवाइव करने के लिए कि कौन बेहतर जिंदगी जी सके उसके लिए जो आपस में कंपटीशन करते हैं या जो आपस में रिक्वायरमेंट करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंपटीशन कहते हैं। अब ये कंपटीशन दो टाइप की होती है। एक बायोलॉजिकल टर्म में हमने नाम दिया है यहां पे क्या, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, और दूसरा होगा यहां पे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे तो टॉपिक क्लियर हो जाएगी बेटा। इंटर स्पेसिफिक में ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि दो या दो से ज्यादा स्पीसीज के बीच में होती है। इंटर स्पेसिफिक, दो या दो से ज्यादा स्पीसीज के बीच में क्या होती है, प्रतिद्वंद्विता होती है, कंपटीशन होती है। तो ऐसे कंपटीशन को हम क्या कहते हैं, इंटर स्पेसिफिक। दूसरी चीज ये होती है यहां पे इंट्रा स्पेसिफिक, स्पेलिंग में अंतर है थोड़ा सा, INTRA इंट्रा स्पेसिफिक जो होती है वो एक ही जाति के सदस्यों में, एक ही प्रकार के जातियों के सदस्यों में, कई सारे सदस्यों में, एक ही जाति के कई सारे सदस्यों में आपस में कंपटीशन होती है। क्या होती है, वो जाति उसकी एक ही होती है, मेंबर्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। एक ही जाति के कई सारे मेंबर्स में जब कंपटीशन होती है तो ऐसे कंपटीशन को हम कहते हैं क्या, इंट्रा स्पेसिफिक। पहली चीज हमने बताया इंटर स्पेसिफिक क्या होती है, दो या दो से अधिक जातियों के बीच में किसी पॉपुलेशन में पाए जाने वाले जो मेंबर होते हैं वो दो या दो से अधिक जातियों के बीच में जब आपस में कंपटीशन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटर स्पेसिफिक, INTERSPECIFIC। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे कि ये जो कम घातक होता है बनिस्बत किसके, इंट्रा स्पेसिफिक के। मतलब ये जो सिंगल स्पीसीज वाली जो होती है वो ज्यादा लीथल होती है, वो ज्यादा घातक होती है। अब आइए चलें कुछ देखें, इसमें टर्म है, दो टर्म है, दोनों टर्मों पे हम बहस करेंगे। पहली टर्म है हमारी यह क्या, एलिलोपैथी। ठीक है, एलिलोपैथी। अब एलिलोपैथी में यहां पे हमने बताया था कि एक पार्टनर का लॉस होता है, दूसरा साइलेंट रहता है। एलिलोपैथी में एक पार्टनर का लॉस होता है, दूसरा साइलेंट रहता है, उसको कोई ना लाभ होता है ना कोई हानि होती है। अब इसमें क्या करता है, देखिए ये एलर्जिक होती है, क्या होती है, एलर्जिक केमिकल को सिक्रीशन करता है। एलर्जिक केमिकल का सिक्रीशन करता है कौन, इस एलिलोपैथी में एग्जाम्पल दिया गया है यहां पे कि पार्थिनियम हास्टेरोफोरस, ये कांग्रेस ग्रास एक प्रकार की घास होती है। ठीक है, पार्थिनियम हास्टेरोस्पोरस एक कांग्रेस ग्रास होती है, घास होती है। करता क्या है, वो फिनोलिक कंपाउंड को सिक्रीट करती है। क्या करती है, फिनोलिक कंपाउंड को सिक्रीट करती है। क्या है, एक तरीके से वीडिसाइड, खरपतवार नाशक है।
ठीक। अब ये देखिए, अगर वो खरपतवार नाशक है तो आप ये मानते हो कि नहीं मानते हो कि उसके इर्द गिर्द, उसके अंडरटेकिंग में रहने वाले जितने भी हैं, उसके अगल बगल जितने भी हैं, वो किसी अन्य स्पीसीज को वो ग्रो नहीं कराने देगा, वो स्पीसीज को ग्रो करने से रोकता है। तो ऐसे कंडीशन को, इस स्थिति में इसको हम क्या कह देते हैं, क्या, एलिलोपैथी। ठीक है प्यारे, एलिलोपैथी में क्या होता है कि एलर्जिक केमिकल का सिक्रीशन होता है, जो कंपटीशन पौधे होते हैं इसके अगेंस्ट, एक पौधे के अगेंस्ट जो दूसरा पौधा होता है उसको ग्रो कराने से, जिसके बॉडी से निकलता है ये कांग्रेस ग्रास, ये दूसरे पौधे को उगने से या उसको बढ़ने से रोक देता है। किसके, इस फिनोलिक कंपाउंड के सिक्रीशन के थ्रू, जो एक एलर्जिक कंडीशन की एलर्जिक कंडीशन में होती है। इसके बाद अगर मैं इसी एलिलोपैथी की बात मैं करूं तो प्यारे एक चीज और आता है, आप नाम सुने होंगे वॉलनट का। क्या, वॉलनट का, क्या, वॉलनट, जिसको कहते हैं जगलेंस रेजिया, जगलेंस रेजिया। ठीक है, ये जगलेंस रेजिया है, जिसको वॉलनट, अखरोट हिंदी है उसकी। अगर इसके इर्द गिर्द हम क्या कर दें, लाइकोपर्सिकान को उगा दें, लाइकोपर्सिकान, समझ रहे हैं ना, टमाटर, तो एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। ये अखरोट के इर्द गिर्द क्या करते हैं, अगर टमाटर पाया जाएगा तो इस जगलेंस रेजिया यानी अखरोट से जो कुछ केमिकल्स निकलते हैं इस टमाटर को उगने नहीं देगा। ठीक है, तो आप यहां पे ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। ये वाला जगलेंस जो रेजिया है, ये दूसरा पौधा जो टोमेटो का लाइकोपर्सिकान कहते हैं, उसको वो ग्रो कराने नहीं देता। कौन नहीं ग्रो कराने देता, जगलेंस रेजिया यानी वॉलनट यानी अखरोट, किसको, टमाटर। और अगर इसकी रूट, किसकी, बस वॉलनट की रूट इससे सट जाती है लाइकोपर्सिकान से, तो वो उसका प्रतिरोधी पौधा जो है, उसके अगेंस्ट वाला प्लांट जो है वो मर जाता है। ठीक, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, क्या, एलियोपैथी। ठीक है, दूसरी टॉपिक है यहां पे यार, एमेंसेलिज्म। क्या कहते हैं, एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म में भी वही चीज है, यहां पे हमने बताया है आपके लिए कि यहां भी एक पार्टनर जो है उसको लॉस होता है, दूसरा साइलेंट होता है, दूसरे को कोई ना तो नुकसान होता है ना तो कोई फायदा होता है, बट वन कंपोनेंट उसको लॉस होता है। और इसके लिए एग्जाम्पल हमने दिया है क्या, टेक्टस एरेक्टस। क्या, टेक्टस एरेक्टस। एमेंसेलिज्म में भी यही चीज होती है, थोड़ा सा डिफरेंस है एमेंसेलिज्म में कि केमिकल मटेरियल होती है, वो केमिकल मटेरियल टेक्टस एरेक्टस के थ्रू निकलता है, यानी जहां पे गेंदा वाला पुष्प लगा होता है, जहां पे गेंदा, जिसको हम क्या कहते हैं, मेरीगोल्ड, टेक्टस एरेक्टस, वहां भी केमिकल मटेरियल का सिक्रीशन होता है उस टेक्टस एरेक्टस के अगेंस्ट, किसके द्वारा, टेक्टस एरेक्टस के द्वारा, यानी मेरीगोल्ड के थ्रू। और वहां पर पाए जाने वाले जो निमेटोड हैं या वर्म हैं, वो ज्यादा डेवलप नहीं कर पाते हैं, उनको मारने का काम करता है। इसी तरीके से क्लोरेला जो यूनिसेलुलर एल्गा होती है, क्या होती है, क्लोरेला जो कि यूनिसेलुलर एल्गा होती है, बेटा नाम सुना होगा आपने, उससे क्लोरोनिन एंटीबायोटिक निकलती है। क्या होती है, क्लोरोनिन एंटीबायोटिक निकलती है, जो पॉइजन होती है किसके लिए, एल्गी और फंजाई के लिए, एल्गी और फंजाई के लिए। ठीक, तो यहां ये ध्यान में रखेंगे, ये एलर्जिक कंडीशन में तो उसके विरोधी करते हैं, और ये डायरेक्टली एंटीबायोटिक निकलता है। एंटीबायोटिक में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, अब वो एलर्जिक कंडीशन में केमिकल्स निकालता है जो वेपोराइज कंडीशन में होते हैं, और यहां पे जो एमेंसेलिज्म वाली कंडीशन होती है वो एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन करते हैं, और वो एंटीबायोटिक फॉर्मेशन एल्गी और फंजाई के लिए नुकसानदेह होता है। दोनों में वही चीज है कि एक का लॉस होता है, दूसरा जो है साइलेंट बना रहता है, ना तो उसको प्रॉफिट होती है ना तो उसको लॉस होती है। ठीक, माइन्यूट डिफरेंसेस है तो उसको ध्यान में रखेंगे हम। दूसरी चीज है इंट्रास्पेसिफिक। क्या है, इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना, इंट्रास्पेसिफिक मतलब ये एक ही स्पीसीज के प्लांट हो तो उसको अगर हम उसको डेंस क्या कर दें, डेंस कर दें, किस
डेंस ग्रो कराते हैं। मतलब ये डिस्पर्सन की टॉपिक आपने देखी होगी कि इसमें पॉपुलेशन में एक पॉपुलेशन का एक कैरेक्टर था, दूसरा कैरेक्टर था डिस्पर्सन, जिसमें रेगुलर डिस्पर्सन था, रैंडम डिस्पर्सन था या क्लम्प्ड डिस्पर्सन था। तो उसमें अगर डिस्पर्सन की टॉपिक देखेंगे तो उसमें क्लियर रहेगी, अगर प्लांट को एक ही जाति के पौधों को अगर हम क्या कर दें, बहुत घना उसकी बुआई कर दें, तो घने बुआई कर देने पर होता क्या है बेटा, उसके बाद होता क्या, वो पौधा क्या हो जाता है, ड्वार्फ हो जाते हैं, ड्वार्फ हो जाते हैं, और उसमें प्रोडक्शन जो होती है कम होती है। और जब प्रोडक्शन कम होती है तो आपस में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अगर जैसे आप लोग कमरे में बैठ के पढ़ते हो, कमरे में बैठ के पढ़ते हो, 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, 50 स्टूडेंट की बैठने की व्यवस्था, अगर 100 लोगों को बैठा दिया जाए पढ़ने के लिए, तो जो उसमें तगड़ा होगा, हैवी पर्सनालिटी का होगा, वही रुक पाएगा, बाकी जो कमजोर बच्चा होगा उसको हटा देगा, मार डालेगा, तो धक्का मार के बाहर निकाल देगा। एकदम क्लियर सी बात है। तो वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होती है पौधों में, जिसमें पौधे छोटे हो जाते हैं या प्रोडक्शन कम करते हैं। ठीक है, ये है इसकी मेन थीम, जिसको हम इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं। वो एक ही स्पीसीज के बीच में होता है प्यारे। अब इसमें देखिए एक चीज और कह रहा है कि इंट्रा स्पेसिफिक के अंतर्गत आता क्या है प्यारे, कि ये जो रिसोर्सेज होती हैं सबको कॉमनली मिलती है, लेकिन उस रिसोर्सेज मतलब जो इन्वायरमेंट में या जो उस पॉपुलेशन में जो रिसोर्सेज होती है सबके लिए कॉमन होती है। तो कॉमन रिसोर्सेज को कौन ज्यादा अचीव कर लेता है, जो ज्यादा बलशाली होगा, जो ज्यादा बलशाली होगा, जो ज्यादा बलशाली होगा वही ना अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बढ़ पाएगा, बाकी को वो नीचे दबा देता है। अब इसके बाद में यहां पे इसीलिए कुछ इसमें क्या आ जाती है, एडाप्टेशन आ जाती है। और एडाप्टेशन के लिए देखिए एक चीज होती है इसमें क्या, बीबीपेरस क्या होती है, बीबीपेरस, बीबी पेरी प्लांट, बीबी पेरी प्लांट। अब इसमें क्या होता है बीबी पेरी वाले में, कि जैसे मान लीजिए कोई सीड है, क्या है, सीड है, तो वो सीड क्या काम करती है, सीड के अंदर ही यानी जर्मिनेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है, कि इसमें बीज की जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक, हाँ, मतलब ये कि ये सीड जर्मिनेट करता है, सीड जर्मिनेट करता है कहां, विद इन फ्रूट, विद इन फ्रूट, मतलब सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है फल के अंदर ही। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं क्या, बीबीपेरी कंडीशन। और ये भी इंट्रा स्पेसिफिक कंडीशन के, इस पर इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के अंतर्गत आता है ये टॉपिक। तो उसके बाद से मेरे ख्याल से अब आज की इस वीडियो में इस टॉपिक में इतना ही। अगली चीज हम लेके आएंगे क्या, पैरासिटिज्म या पैरासाइट, वो अगले वीडियो में हम देंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ठंडक बहुत है, ठंडक से बचिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।